नमस्कार दोस्तों, अपना YouTube स्टडी पॉइंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने पहले कभी सुना है कि भारत की संसद में पहले कभी तंत्र मंत्र होता था? क्या भारत की संसद में कभी भगवान शिव का भी वास था? दोस्तों, प्रश्न यह भी आता है कि एडविन लुटियंस ने संसद भवन के इतिहास को किस लुटिया में डुबो दिया? आज मैं आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाला हूं, तो आप अपनी आंख, कान और दिमाग को खुला रखें, क्योंकि यह सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आपको 64 मंदिरों के रहस्य को पहले समझना होगा। दोस्तों, भारत में मुख्य रूप से 64 योगिनी के मुख्य 4 मंदिर स्थापित हैं, जिनमें से 2 मंदिर उड़ीसा और शेष 2 मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित हैं। मध्य प्रदेश में मुरैना शहर से कुछ ही दूरी पर मितावली में 9वीं सदी का 64 योगिनी का मंदिर है। यह मंदिर ग्राम पंचायत मितावली, थाना रिठौरा कलान, जिला मुरैना में है। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि यह मंदिर हूबहू दिल्ली की संसद जैसा है। इस मंदिर को चंबल की संसद भी कहते हैं। मुरैना से 30 किलोमीटर दूर पर स्थित है यह मंदिर। इस मंदिर को महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। करीब 200 सीढ़ियां चढ़ने के बाद आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं। यह मंदिर वृत्तीय आधार पर निर्मित है। दोस्तों, इस मंदिर की त्रिज्या 170 फीट है। मंदिर की गोलाई में कुल 64 कमरे हैं। हर एक कमरे में एक एक शिवलिंग स्थापित है। कहते हैं कि कभी इन कमरों में भगवान शिव के साथ देवी योगिनी की मूर्तियां भी स्थापित थीं। देवी योगिनी की 64 मूर्तियों की वजह से ही इस मंदिर को 64 योगिनी के नाम से भी जाना जाता है। इसे एकांतेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 9वीं सदी में प्रतिहार राजवंश ने कराया था, ऐसा हमारा मानना है। मंदिर की संरचना कुछ इस प्रकार है कि कई भूकंप के झटके झेलने के बाद भी यह मंदिर पूरी तरह सुरक्षित है। पुरातत्व विभाग का मानना है कि देवी की प्रतिमाएं चोरी हो चुकी हैं और कुछ प्रतिमाएं दिल्ली संग्रहालय में रखी गई हैं। 1323 ईस्वी पूर्व के एक शिलालेख के अनुसार मंदिर कच्छप राजा देवपाल ने बनवाया था। पत्थर से बने इस मंदिर को लेकर यह कहा जाता है कि यह मंदिर प्राचीन समय में तांत्रिक साधना और अनुष्ठान का सबसे बड़ा केंद्र था। यह मंदिर लाल और भूरे बलुआ पत्थर से बना है। तंत्र शास्त्रों में भी इस मंदिर का जिक्र मिलता है, इसलिए इस मंदिर को तांत्रिक यूनिवर्सिटी भी कहा जाता था। यहाँ देश विदेश से लोग तंत्र मंत्र सीखने के लिए आते थे। यह मंदिर बेजोड़ शिल्पकारी व अनुपम वास्तुकला का एक बेहतर उदाहरण है। कई सदियां बीत जाने के बाद भी यह मंदिर जस का तस खड़ा है। दोस्तों, डकैतों और बागियों के लिए कुख्यात चंबल में ऐसे 1-2 नहीं बल्कि कई मंदिर मौजूद हैं, जो कि अपने गौरवशाली इतिहास को प्रस्तुत कर रहे हैं। दिल्ली के संसद भवन के निर्माण के बारे में यह कहा जाता है कि दिल्ली का संसद भवन सर एडविन लुटियंस की मौलिक परिकल्पना है। लेकिन एक बार मितावली के 64 योगिनी मंदिर को देखने के बाद यहाँ आने वाले हर सैलानी के मन में ये सवाल जरूर आता है कि क्या लुटियंस ने चंबल के इस मंदिर को देखने के बाद संसद भवन बनाने के बारे में सोचा था? इस तरह के कई प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं। दोस्तों, मितावली का यह मंदिर रूप, रंग व आकार में हूबहू भारत की संसद की तरह है। दोस्तों, मितावली का यह मंदिर 300 फीट ऊंची पहाड़ी पर है। मितावली के लोगों का यह मानना है कि भारतीय संसद की परिकल्पना एडविन लुटियंस के दिमाग की देन नहीं है, बल्कि मितावली के 64 योगिनी मंदिर की नकल है। लेकिन गौरवशाली इतिहास की यह धरोहर आज भी अपने वजूद की लड़ाई लड़ने को मजबूर है।
कहने को तो यह प्राचीन धरोहर संरक्षित श्रेणी में आती है, लेकिन आसपास जारी अवैध उत्खनन के चलते मंदिर की दीवारें दरकने लगी हैं। यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए बिजली, पानी व सड़क जैसी सुविधाएं भी नहीं हैं। अगर प्रशासन कुछ सुविधाएं दे तो ये बेहतर पर्यटन स्थल में बदल सकता है। इस मंदिर की चर्चा ना तो किताबों में कहीं है और ना ही संसद की वेबसाइट पर है, लेकिन दोस्तों, इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता है। वैसे भी मितावली का यह मंदिर हर चंबलवासी के हृदय में बसता है और अब तो यह उनके हृदय की धड़कन भी बन चुका है। यदि आप चंबल की इस संसद में घूमना चाहते हैं तो आपके लिए तमाम साधन मौजूद हैं। दोस्तों, मितावली और पड़ावली पहुंचने के लिए आपको आना होगा मध्य प्रदेश के मुरैना शहर। आप मुरैना शहर में बस के द्वारा भी आ सकते हैं और मुरैना में आप रेल मार्ग के द्वारा भी आ सकते हैं, क्योंकि मुरैना आगरा, ग्वालियर, झांसी रेल मार्ग पर स्थित है। यहाँ आने के लिए कई ट्रेनें उपलब्ध हैं। जो लोग हवाई मार्ग से आना चाहते हैं उनके लिए सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है ग्वालियर। ग्वालियर से मुरैना करीब 46 किलोमीटर दूर है। मितावली और पड़ावली जाने के लिए आपको मुरैना से ऑटो या टैक्सी किराए पर मिल जाती हैं। साथ ही रुकने व ठहरने के लिए आपको मुरैना में हर रेंज के होटल भी मिल जाएंगे। दोस्तों, यदि आप कभी मुरैना आते हैं तो मैं आपको बता दूं, मुरैना की गजक पूरे देश में मशहूर है और नाश्ते में चीनी हलवाई के समोसों की तो बात ही अलग है और यहाँ कंचू हलवाई की मिठाई भी प्रसिद्ध है। तो आप यहाँ आकर इन चीज़ों का भी आनंद ले सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप इस तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।